सकती। हरजोत कौर पाकिस्तान जाए? हाँ, उनको अगर लगता है वो ज्यादा जगह अच्छा है सवाल करने का, क्योंकि जो सवाल करेगा वो पाकिस्तान जाएगा। तो अगर उनको लगता है कि ज्यादा सवाल करने की जगह पाकिस्तान है तो उनको सुनने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। देखिए, हमें तो लगता है कि जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं ये हास्यास्पद है। और वो आईएएस अधिकारी कम उस दिन, तो मुझे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि आप पाकिस्तान चले जाओ सवाल करना है तब, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के कहीं प्रवक्ता तो नहीं बोल रही हैं। अगर उनको इतना ही पसंद है एक विचारधारा तो उनको आईएएस की नौकरी छोड़ के चले जाना चाहिए और वहां जाकर के इस तरीके की बात करनी चाहिए। कहाँ जाकर? बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए ताकि उनको बोलने का अवसर मिले और वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं राजनीति में। और नवादा ससुराल है तो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन को लेकर जब छात्रा एक सवाल करती है, ये छात्रा कमला नेहरू नगर की छात्रा है। जिस कमला नेहरू नगर से वो आई थी वहां पर हम आपको बता दें कि वहां पर जो घर हैं वो स्लम है और उस बस्ती को बसाए थे लालू यादव। और वहां पर जो लोग रहते हैं या तो दलित हैं या फिर मुस्लिम है। बड़ी आबादी मुसलमानों की है और वहां पर मुस्लिम के लिए जो सरकारी मकान बना हुआ है लालू यादव का बनाया हुआ है। वो मुख्यमंत्री थे तब बनाया गया था और दलितों के लिए। तो वो जो बच्ची आई है कमला नेहरू नगर से, वो या तो दलित होगी या मुस्लिम होगी, इसी समाज से होगी, क्योंकि उन्हीं को बसाए थे लालू यादव उस जगह पे। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को महिला एवं बाल विकास निगम और यूनिसेफ सेव द चिल्ड्रन और प्लान इंटरनेशनल के तहत सशक्त बेटी समृद्धि बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में 9वीं और 10वीं की छात्राएं शामिल थी और उसमें शामिल थी महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। इनके पति भी आईएएस ऑफिसर हैं, दीपक कुमार सिंह, जो नवादा जिले से आते हैं। कौआकोल ब्लॉक में उनका घर है, छबैल। तो ये हमारे जिले की हो गई। अब बात करते हैं कि हुआ क्या उस दिन घटना में। घटना यह है कि वहाँ पर बहुत सारी छात्राएं थी जो सैनिटरी नैपकिन को लेकर बात की और अपने स्कूल के शौचालय टूटे होने को लेकर उनसे सवाल किया। तो पहली बात वो बोली कि क्या तुम्हारे घर में शौचालय है। दूसरी बात, सैनिटरी नैपकिन को लेकर जब छात्रा एक सवाल करती है, ये छात्रा कमला नेहरू नगर की छात्रा है जो स्लम बस्ती है। वो सवाल करती है कि सैनिटरी नैपकिन हमें फ्री क्यों नहीं दिया जा सकता है। और इसी पर वो अटपटा सा जवाब दी। जवाब ये था कि आज सैनिटरी नैपकिन की बात करोगे, कल निरोध फ्री मांगोगी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा हद तो तब होगी जब वो पाकिस्तान जाने को लेकर बात कर दी। एक सीनियर आईएएस अधिकारी की इस तरह की बात को लेके प्रतिमा पासवान क्या सोचती हैं? प्रतिमा पासवान एक्टिविस्ट हैं, खास करके लड़कियों के लिए ये काम करती हैं, बिहार में दलितों के लिए भी काम करती हैं। जो हरजोत कौर का जिस तरह का जवाब था छात्रा के लिए कि तुम्हारे घर में शौचालय है, या फिर आज कॉन्डम की, आज सैनिटरी नैपकिन की बात करी हो, पैड की बात करी, कल कॉन्डम की बात करोगी, पाकिस्तान जाने तक की बात उन्होंने कह दी। तो इसका जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। पहली बात तो सैनिटरी नैपकिन फ्री दिया जाता है ये हरजोत कौर को पता नहीं है। महिला विकास निगम की एमडी हैं वो, उनको ये जानकारी नहीं। दूसरी बात, अगर लड़की इस तरह की मांग करती है तो एक चीज़ और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्डोम भी फ्री मिलता है सरकारी अस्पताल में, वो भी जानकारी उनको नहीं है। तीसरा कि वो पाकिस्तान जाने को बोलती है। तो आप महिला हैं और महिलाओं के लिए काम करें, खास करके उन सब लड़कियों के लिए जो लड़की वहाँ सवाल करी थी हरजोत कौर से। देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर एक जिम्मेदार पर्सन इस तरीके की बात करते हैं, एक आईएएस होके अगर बात करते हैं तो बहुत ही असंवेदनशील है, यही दर्शाता है पहला तो ये। और दूसरा, आपने सही कहा कि उनको जानकारी ही नहीं। आरकेएस के प्रोग्राम में बिल्कुल किशोर को मुफ्त में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, निरोध तक उनका बिल्कुल लड़कियों का जायज़ है मांग। 2 सवाल थे उसमें। पहला, एक लड़की ने सवाल किया था कि मिलर हाई स्कूल की जो स्टूडेंट है, उसने कहा था कि हमारे शौचालय टूटे पड़े हैं और मैं जब जाती हूँ तब पीछे से लड़के देखते हैं। और उस पे उनका बयान जो आया वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि क्या तुम सबके घर में शौचालय है, सभी के अपने अपने घर में शौचालय है। तो मैडम को ये पता होना चाहिए कि अगर नहीं है तो इतनी बड़ी राशि जो केंद्र सरकार ने
शौचालय के लिए अब तक बनवाने के लिए जो खर्च किए हैं वो कहाँ गए? अगर अभी तक हमारी बच्चियों के पास शौचालय नहीं पहुंचा है तो पहला सवाल तो उनसे ही है हमारा। 2022 तक तो सरकारी पक्का मकान हो जाना चाहिए, शौचालय बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद वो जिम्मेदारी से हट नहीं सकती, उनको विद्यालय में शौचालय सरकार को बनाना ही पड़ेगा। और साफ सफाई के लिए मैंने आज भी कहा, लिखा भी है और कह भी रही हूँ कि प्रत्येक विद्यालय को एक सफाई कर्मचारी देना ही पड़ेगा, क्योंकि शौचालय कहीं भी साफ नहीं हो रहा है। और जब सफाई होती है तो वो बहुत सारे ऐसे स्कूल से शिकायत आ रही है जहां बच्चों से कराए जाते हैं और दलित बच्चियों से कराई जा रही हैं। नहीं होगा तो मैं इसका भी आपको वीडियो भेज दूंगी जहां बच्चे खुद कह रहे हैं कि मुझे शौचालय साफ कराया जाता है। तो ये चाहे जिनकी भी सरकार हो, इस तरीके की जो लापरवाही है वो बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान जाने बोलते हैं कॉन्डोम। देखिए, ये पाकिस्तान जाना मुझे लगता है कि ये खास किसी एक समूह, जैसे ही कोई बोलता है पाकिस्तान चला जाओ तो मुझे किसी खास समूह का याद आता है कि एक खास समूह वाले लोग जो हैं वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अब मुझे नहीं पता कि वो उस समूह से आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन जिस कमला नेहरू नगर से वो आई थी वहां पर हम आपको बता दें कि वहां पर जो घर हैं वो स्लम हैं और उस बस्ती को बसाए थे लालू यादव। और वहां पर जो लोग रहते हैं या तो दलित हैं या फिर मुस्लिम है, बड़ी आबादी मुसलमानों की है। और वहां पर मुस्लिम के लिए जो सरकारी मकान बना हुआ है लालू यादव का बनाया हुआ है, वो मुख्यमंत्री थे तब बनाया गया था। और दलितों के लिए तो वो जो बच्ची आई है कमला नेहरू नगर से, वो या तो दलित होगी या मुस्लिम होगी, इसी समाज से होगी, क्योंकि उन्हीं को बसाए थे लालू यादव उस जगह पे। बिल्कुल। देखिए, मुझे अभी तक नहीं पता कि उस किस समाज से है, लेकिन थैंक यू, आपने ये जो बोला, मैं चूंकि आज वहीं से आई हूँ, वो किसी भी समाज से हैं, लेकिन उनको इस तरीके का बयान जो उन्होंने दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। कि मैं उस बस्ती में जब भी जाती हूँ, एक कमरे में 3 अलग अलग कमरे बना करके लोग रह रहे हैं। कितना कठिन जीवन है। अगर मैडम आ करके उस घर में आकर के देखें तो समझ में आएगा उनको। तो रही बात शौचालय की, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर घर सभी को छत मिले, सभी को शौचालय मिले। और पाकिस्तान क्यों जाएंगे? पाकिस्तान बहुत पहले अलग हो गया है हमसे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। ये भारत हमारा है और आपका है, सब मिलजुल के यहाँ रहेंगे। अगर उनको लगता है कि उनके लिए अगर ज्यादा सेफ जगह है तो वो भले ही जा सकती है। हरजोत कौर पाकिस्तान जाए, हाँ, उनको अगर लगता है वो ज्यादा जगह अच्छा है सवाल करने का, क्योंकि जो सवाल करेगा वो पाकिस्तान जाएगा। तो अगर उनको लगता है कि ज्यादा सवाल करने की जगह पाकिस्तान है तो उनको सुनने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। देखिए, हमें तो लगता है कि जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं ये हास्यास्पद है। और वो IAS अधिकारी कम उस दिन, तो मुझे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि आप पाकिस्तान चले जाओ सवाल करना है तब, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के कहीं प्रवक्ता तो नहीं बोल रही हैं। अगर उनको इतना ही पसंद है एक विचारधारा तो उनको IAS की नौकरी छोड़ के चले जाना चाहिए और वहां जाकर के इस तरीके की बात करनी चाहिए। कहाँ जाकर? बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि उनको बोलने का अवसर मिले और वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं राजनीति में। हाँ, तो इनका प्रतिमा जी कहना है कि IAS अधिकारी होते हुए इस तरह की बात करती है तो शोभा नहीं देता। IAS की पद की गरिमा को आप कम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अच्छा होगा कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए या RSS ज्वाइन कर लीजिए और वहां जाके गिरिराज सिंह की तरह वीजा मिनिस्टर बन सकते हैं और नवादा ससुराल है तो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ये हम कह रहे हैं अगर बीजेपी ज्वाइन करती है तो, क्योंकि भाषाएं आपकी उस तरह की है। तो आप जो दर्शक है जो वीडियो देख रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है हरजोत कौर के बयान को लेकर? उनकी जो बात है पाकिस्तान जाने वाले फ्री सैनिटरी नैपकिन और जो कॉन्डोम की बात हुई उस पर प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।